तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या जो प्यार करता है वो हाथ उठा सकता है, या फिर जो हाथ उठाता है वो प्यार करता ही है हमसे। अब हमें कहानी की शुरुआत में ले जाया जाता है जहाँ पे एक ब्रिज दिखाया जाता है और उस ब्रिज के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी पुलिस वगैरह आ जाती है, रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि ब्रिज के ऊपर एक कपल पैराग्लाइडिंग कर रहा होता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जो लड़का है वो उस लड़की को गिराना चाहता है और लड़की चिल्लाती है खुद को बचाने के लिए। तभी जो मेन पुलिस इंस्पेक्टर है वो वहाँ दौड़ती हुई आती है और उस कपल को किसी तरीके से नीचे लाया जाता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लड़की को पहले से जानती है। वो उस लड़की से पूछती है अपनी कस्टडी में लेने के बाद कि अब तो बता दो कि वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करता है। पहले तो वो लड़की बहुत रोती है और उसके बाद कहानी जो है वो पास्ट में जाती है और हमें पहाड़ों के ऊपर एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक नई ज्वाइनी पुलिस ऑफिसर आई है, उसका नाम होता है विद्या ज्योति। वो अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है, तभी उसके जो बड़े बॉस हैं वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा इतनी बार ट्रांसफ़र क्यों हुआ है, क्योंकि तुम काफ़ी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे पेट्रोलिंग का काम देता हूँ। काफ़ी ठंड होती है, ये काम उसको पसंद नहीं आता है विद्या को, लेकिन फिर भी वो ये काम ले लेती है। फिर अपने बॉस के कमरे से बाहर आते ही विद्या के पास एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन में। उसको बताया जाता है कि कोई वाइफ है जो अपने हस्बैंड के हाथों बहुत ज़्यादा मार खा रही है, प्लीज़ उसे आकर बचा लीजिए। इसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। जो विद्या है वो तुरंत जाने क्या सोचती है, लेकिन उसका जो कलीग होता है वो बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है मैम, आप जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये जस्ट छोटी सी एक चोट है, जो मैं गिर गई थी या कुछ हुआ था, वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेन नहीं कराएंगे। लेकिन विद्या कहती है कि हमें तो जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर विद्या वहाँ जाती है जहाँ से फ़ोन आया था और वहाँ जो दरवाज़ा खोलती है उसका नाम होता है सौम्या और उसकी माँ बगल में खड़ी होती है। तो उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया था। सौम्या भी यही बोलती है कि पता नहीं किसने फ़ोन कर दिया था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सौम्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लगती है। सौम्या के माथे पे चोट होती है तो विद्या पूछती है कि आपको ये चोट कैसे लगी। सौम्या बोलती है कुछ नहीं, मैं बस अलमारी से टकरा गई थी, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। और फिर सौम्या विद्या के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है। विद्या बस वापस आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है जब विद्या का कलीग उसके घर जाता है तो वहाँ बातों ही बातों में हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि विद्या थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो रूल्स को फॉलो करती है, उसने लॉयर की भी डिग्री ले रखी है। इसका मतलब वो चाहे तो कभी भी केस लड़ सकती है और वो सिंगल है क्योंकि उसने अपनी ही फियांसे के सर पे मटका फोड़ा था चीटिंग के लिए और उसने अपने ही भाई को रूल्स के फॉलो करते चक्कर में जेल में भेज दिया है। तो इसका मतलब जो विद्या का कलीग है वो ये समझ जाता है कि विद्या काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद विद्या का कलीग उसे बताता है कि पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे कुछ हंगामा हुआ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ एक लेडी है जो काफ़ी झगड़ा कर रही है पैराग्लाइडिंग की टीम से। पुलिस वहाँ आकर सब कुछ सॉर्ट आउट करती, इसके पहले ही वहाँ ध्रुव सूद नाम का एक आदमी आ जाता है जो इस मूवी का लीड है। उसी का ये बिजनेस है, वो वहाँ जाके पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर देता है काफ़ी कूल तरीके से। जो विद्या है और उसका जो कलीग है वो दोनों ये सब कुछ दूर से देखते हैं। तो विद्या का कलीग बताता है कि उस दिन रात को जो कंप्लेन आई थी वो इसी के घर से आई थी, इसी के वाइफ के माथे पे आपने चोट देखी है। तो अब जो विद्या है वो थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो जाती है, उसको अब पता लगाना रहता है कि ये ध्रुव सूद आदमी कैसा है, क्या ये सच में अपनी बीवी को मारता है। अब अगले दिन वो उनकी एक छोटी सी शॉप होती है, वहाँ जाती है विद्या पूछताछ करने के लिए। विद्या अंदर जाकर पूरी शॉप देखती ही है, तभी वहाँ पे जो सौम्या है वो आती है जो थोड़ी डरी सहमी सी थी। फिर से वो पूछती है कि आपको क्या काम है मैम। यहाँ विद्या कुछ जवाब देती, उसी के पहले बिल्कुल सौम्या जैसी दिखने वाली एक और लड़की लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट वो भी आके वहीं बात करने लगती है। विद्या कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सौम्या और वो जो दूसरी लड़की थी वो एक जैसी दिखते हैं। अब विद्या जो है वो बाहर जाती है शॉप के, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि उस दिन रात को उसने किसको देखा था। उसके बाद वो जो माजी बाहर रहती हैं जो विद्या से टकराती हैं, वो कहती है कि उस दिन रात को मैंने ही आपको फ़ोन किया था, मुझे आपको कुछ बताना है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। वो विद्या को लेकर एक जगह पे जाती है जहाँ वो विद्या को सारी स्टोरी बताती हैं सौम्या की। वो कहती है कि वो सौम्या को मार देगा, आप सौम्या को बचा लीजिए। सौम्या को वो उसका पति बहुत ज़्यादा मारता है। ये कहानी दो बहनों की है। सौम्या इसलिए कंप्लेन नहीं कर रही क्योंकि उसे अपने बहन से जीतना है और अपने परिवार को बचाना है। विद्या को समझ में नहीं आता है कि ये जो दूसरी जुड़वा बहन है इसकी क्या स्टोरी
स्टोरी है। तो अब वो जो माँ जी थी उन्होंने स्टोरी बताना शुरू किया कि जब ये दोनों बहनें यानी कि सौम्या और शाइली 8 साल की थी, तब ये जो माँ जी हैं ये एज अ मेड यानी कि बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके घर पर गई हुई थी। जो दोनों बच्चियाँ थी वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी और उनके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ ने, जो असली माँ थी उनकी, सौम्या और साइली की, उनने खुदकुशी कर ली। सौम्या और साइली को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। सौम्या और साइली की मां के जाने के बाद उनके पिता ने और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। सौम्या बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी और उसे इनहेलर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। मैं जो थी उन दोनों का ध्यान तब भी रख रही थी और मुझे सौम्या का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता था। शैली अपने आप को संभाल लेती थी, लेकिन शैली को हमेशा लगता था कि सौम्या जो है वो नाटक कर रही है, सिर्फ अटेंशन सीकर है वो। धीरे धीरे दोनों ट्विंस के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। तो जो सौम्या और शैली के पिता थे उन्होंने एक दिन शैली को बाहर हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए। शैली जाते जाते इतना गुस्सा हो गई सौम्या से, उसने कहा मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सौम्या और भी अकेली पड़ गई क्योंकि उसके पिता ने बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और धीरे धीरे उसके पिता की भी मौत हो गई। पिता के मौत के वक्त भी शैली घर नहीं आई और जब शैली बहुत बड़ी हो गई, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, तब भी वो घर नहीं आई। सौम्या हमारे ही साथ दुकान में बैठने लगी, लेकिन सौम्या जो है वो मेंटली कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाई। अब नया नया पैराग्लाइडिंग का एक स्पॉट बना है, सौम्या को वहाँ जाना अच्छा लगता था। सौम्या वहाँ जाती थी, तस्वीरें खींचती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक दिन ध्रुव सूद से होती है। ध्रुव सूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान था। वो अपनी ही बातों में सौम्या को काफ़ी ज़्यादा उलझा देता है और बोलता है कि पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे तुम यहाँ किनारे खड़ी होकर क्या मज़े ले रही हो, चलो ऊपर बादलों के बीच में, मैं तुम्हें वहाँ से दिखाता हूँ कि नीचे कितना सब कुछ खूबसूरत लगता है। लेकिन सौम्या को डर लगता था ऊंचाई से, लेकिन ध्रुव उसको कहता है कि तुम मेरे भरोसे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ध्रुव उसे ऊपर लेकर जाता है। सौम्या ऊपर से पहले तो बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे नीचे देखती है तो उसे अपने बचपन के पल याद आ जाते हैं, जैसे वो अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसको बचपन की चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको शैली भी दिखाई देती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ध्रुव और सौम्या जब नीचे आते हैं तो सौम्या की आंखों में आंसू होते हैं और वो ध्रुव को थोड़ा सा गले लगा लेती है और वहाँ से भाग जाती है एक थैंक यू बोलकर। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सौम्या और ध्रुव जो है वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं, लेकिन सौम्या थोड़ी कंजर्वेटिव नेचर की थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो ध्रुव से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। लेकिन ध्रुव धीरे धीरे सौम्या को पसंद करने लगा था। यहाँ पे सौम्या भी शायद मनी मन ध्रुव को प्यार करने लगी थी। इसीलिए एक दिन ध्रुव को सौम्या हमारी दुकान में लेकर आती है और हमसे मिलवाती है। सौम्या काफ़ी खुश थी, इतनी खुश कि मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। लेकिन तभी अचानक से बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से जो लड़की निकलती है वो हूबहू सौम्या जैसी दिखती थी, लेकिन पूरी तरीके से अलग गेटअप में, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनी थी और वो कोई और नहीं बल्कि शैली थी। वो दोनों ट्विंस थे, लेकिन इतने ज़्यादा एक दूसरे से मिलती थी उनकी शक्लें कि हमने सोचा भी नहीं था। अब वहीं पे पहली बार शैली और ध्रुव की मुलाकात होती है। ध्रुव जो है वो थोड़ा सा शैली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और शैली भी कोशिश करती है कि ध्रुव उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे जो है ध्रुव उसकी तरफ देखते देखते वहां से चला जाता है। अब रात को दिखाते हैं कि शैली सौम्या से ध्रुव के बारे में बात कर रही है और उससे पूछ रही है कि कहीं तुम्हारे अंदर उसको लेकर कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना, क्योंकि ध्रुव जो है वो मेरी तरह है, तो हम दोनों की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद अगला जो सीन दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि जो शैली है वो ध्रुव के करीब आने की कोशिश कर रही है। एक साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, एक साथ डेटिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि दोनों के बीच में रिलेशन भी बन चुका है। सौम्या को सारा कुछ एहसास होता है, वो सब कुछ देखकर समझ जाती है, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं, क्योंकि सौम्या ने अपना प्यार कभी ध्रुव के सामने भी नहीं बोला, तो वो शैली से भी कुछ नहीं कहती। वो शैली और ध्रुव एक साथ हैं, यह खुद को मना लेती है। अब एक शाम की बात है जब ध्रुव जो है वो टूरिज्म मिनिस्टर के साथ कुछ बहुत बड़ी 50 करोड़ की डील करने वाला होता है, लेकिन तभी अंदर जो शैली मौजूद होती है वो शराब के नशे में म्यूजिक ऑन कर देती है और डांस करने लगती है। जो ध्रुव है वो उसे शांत कराने जाता है क्योंकि मिनिस्टर तक आवाज़ आ रही होती है और वहीं पे सौम्या जो है वो ध्रुव के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, उसे गले लगा लेती है और झूमने लगती है। ध्रुव उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाता और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद जो है ध्रुव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 50 करोड़ की डील साइन होते होते रह गई। जो ध्रुव है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी रात को जब ध्रुव नहा रहा होता है वहीं पर उसके पिता का फ़ोन आता है और उसे बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि तू अपने बाप के पैसे से
खा रहा है, तेरे कोई ताकत नहीं है, तो बेटर होगा तू एक सीधी सादी लड़की से शादी करके अब बिजनेस संभाल, ये सब कुछ नहीं रखा है तेरे इसमें, तू बस लड़कीबाजी करता रहता है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है। ध्रुव की आंखें रेड हो जाती हैं और वो सोचता है कि कहीं उसने शैली के करीब आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो अब तक डील तो कैंसिल हो चुकी थी। अब ध्रुव का दिमाग भी घूम चुका था कि वो क्या कर रहा है, उसे सौम्या चाहिए या शैली चाहिए, क्योंकि सौम्या और शैली का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट था। अब अगले दिन मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ ध्रुव पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर होता है, वहाँ पे सौम्या आती है। सौम्या कहती है पता नहीं शैली को क्या हुआ है, कल रात से वो सिर्फ नशा कर रही है, उसका नशा उतर ही नहीं रहा है। तभी ध्रुव जो है वो सौम्या से कहता है कि चलो हम ऊपर पैराग्लाइडिंग करके आते हैं। तो सौम्या जो है वो ध्रुव के भरोसे हाँ बोल देती है। ऊपर जाकर ध्रुव जो है वो सौम्या को प्रपोज कर देता है। कहता है कि मुझे अब लाइफ में रुकना है, मैं बहुत भाग चुका हूँ और मुझे तुम्हारी तरह चाहिए जो मेरे घर को भी संभाले और मुझे भी संभाले, क्योंकि ध्रुव के दिमाग में उसके पिता की बातें घूम रही थी कि तभी वो बिजनेस में हिस्सा ले सकता है। सौम्या को ये सब कुछ नहीं पता। सौम्या हाँ बोल देती है और काफ़ी खुश होती है। अब जो शैली है उसे ये सारी बातें पता चलती है एंड शैली का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि शैली आके ध्रुव को कहती है कि तू मुझसे शादी मत कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मेरी बहन को चूज़ करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन मुझसे जीत जाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगी, इसलिए मैं तुम दोनों की लाइफ तो बर्बाद कर दूंगी। अब शादी वाले दिन दिखाते हैं कि सब काफ़ी खुश होते हैं, सिर्फ शैली जो है वो शराब वगैरह पी कर बिल्कुल अपनी बहन की तरह रेडी होकर आती है। और यहाँ पे 1 मिनट को तो ये समझ में नहीं आता है कि शैली कौन है और सौम्या कौन है। फैमिली फोटोज़ वगैरह हो जाती हैं। अब सुहागरात की बात आती है, तब भी ध्रुव के सामने शैली ही आ जाती है सौम्या बनकर। ये करके जो सौम्या और ध्रुव के बीच में थोड़ा सा झगड़ा और नोकझोंक भी हो जाती है। अब कहानी आती है प्रिजन में, जहाँ पे वो माजी जो है वो विद्या को स्टोरी सुना रही थी। विद्या पूछती है कि जो ये मारपीट का सिलसिला है ये शादी के कितने टाइम बाद शुरू हुआ। तो माजी बताती है कि 2-3 महीने बाद ही ध्रुव जो है वो सौम्या को मारने पीटने लगा था। तो सौम्या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थी, क्योंकि एक तरफ जो उसकी बहन शैली थी वो कंटिन्यू कोशिश करती है कि ध्रुव उसके साथ सोए, ध्रुव उसके साथ रिलेशन बनाए, उसको अलग अलग चीज़ें अपनाती थी उसको करने के लिए। और दूसरी तरफ जो ध्रुव था वो कभी भी गुस्सा हो जाता था वो सौम्या को मारने लगता था। धीरे धीरे सौम्या की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि शादी के बाद माजी जो है, जो उनकी केयरटेकर थी, वो सौम्या के साथ ही आती है उसके ससुराल, और जो शैली है वो ये बोलकर आ जाती है कि घर रिनोवेट हो रहा है इसलिए अभी वो सौम्या के साथ ही रुकेगी। अब उसको बहाना मिल जाता है कि वो ध्रुव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। यहाँ पे जो विद्या थी वो ये बोलती है कि जब तक शैली खुद कंप्लेन नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर सकते। एक और चीज़ की जा सकती है कि जब ध्रुव सौम्या को मारे या हाथ उठाए तब आप उसका वीडियो बना लो या फोटो खींच लो, हम उसे ऐसे एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। अब सौम्या के घर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मिनिस्टर जो है, वही टूरिज्म मिनिस्टर, वहाँ सौम्या के यहाँ खाना खाने आता है। सारा का सारा खाना सौम्या ने बनाया होता है, शैली भी उसी टेबल पे होती है। मिनिस्टर खाना खाते ही उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, वो खांसने लगता है। ऐसा दिखाया जाता है कि शायद शैली ने ही खाने में मिर्ची मिलाई होगी। तो मिनिस्टर जो है वो ध्रुव से कहता है कि मैं अब तुम्हारे यहाँ खाना तो कभी नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे ऑफिस में आकर करना। अब मिनिस्टर बाहर जाने लगता है, तभी ध्रुव जो है वो किचन में सौम्या के पास जाता है और उसका हाथ मोड़ देता है और उसके बाल पकड़कर बहुत तेज़ उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ खराब करने की, मैं मिनिस्टर को छोड़ के आकर तुमको बताता हूँ। इसके बाद जो है अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ माजी के साथ जो सौम्या है वो डॉक्टर के पास जाती है। सौम्या को पूरी तरीके से पूरे बॉडी में चोट लगी होती है। तो वहीं पे विद्या पहुंच जाती है और कहती है कि कंप्लेन करा दो, हम एक्शन ले लेंगे, डरो मत तुम, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन सौम्या कहती है कि मैं सिर्फ गिर गई थी, इसमें कंप्लेन कैसी करानी, ये बोलकर वो घर चले जाते हैं। ध्रुव को ये सारी बातें पता चलती है कि पुलिस जो है वो सौम्या से पूछताछ करती है। तो ध्रुव आता है अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि ये जो लेडी ऑफिसर है ये साइको है और ये मेरे फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, मैं उसे कुछ भी नहीं मारता हूँ, अगर मैं मारता तो ये अब तक कंप्लेंट करा चुकी होती। तो वहीं पे सौम्या बोलती है कि हाँ ये जो लेडी ऑफिसर है ये जानबूझ के परेशान कर रही है, ये मुझे नहीं मारते, मैं एक आध बार बस गिर गई थी। और फिर ध्रुव इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मेरे पिता को अगर ये सब कुछ पता चल गया तो तुम्हें फिर से ट्रांसफ़र करा देंगे, इसलिए अपनी औकात में रहो। ये बोलकर ध्रुव वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब उसी रात में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सौम्या है वो किचन में होती है। ध्रुव आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और तभी जो सौम्या है वो कहती है कि चलो हम एक बच्चा कर लेते हैं। ये सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या को जोर से धक्का मारता है और बोलता है वापस वही नाटक तुम मत शुरू करना, और ये बोलकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जो माजी है वो शैली के साथ छत पे होती है और वो कहती है कि तुम सौम्या को क्यों नहीं समझाती कि वो पुलिस में कंप्लेन कर दे, वो सब कुछ सह रही है चुपचाप। तो शैली
कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है और जो शैली सौम्या कर रही है वो सब कुछ नाटक है। नीचे दिखाते हैं जो ध्रुव है वो माफ़ी मांगता है सौम्या से और सौम्या माफ़ कर देती है, दोनों मुस्कुराते हैं। यही देखकर शैली बोलती है कि जो सौम्या है वो नाटक कर रही है। अब घर के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ध्रुव होता है और सौम्या उसके काफ़ी करीब होती है और ध्रुव और सौम्या बातें करते हैं, लेकिन सौम्या कहती है कि चलो ना हम एक बच्चा कर लेते हैं और अपनी फैमिली अच्छे से शुरुआत करते हैं। ध्रुव नाराज़ हो जाता है, वो कहता है मेरे पास अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है, मेरा दिमाग मत खाया करो तुम बच्चा बच्चा करके, मैं अपनी फैमिली नहीं शुरू कर सकता, मैं अभी अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ और तुम ना थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड बनो, थोड़ा अच्छा सोचो, मैंने गलत बहन चुन ली है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, थोड़ा शैली की तरह बनने की कोशिश करो। ये सब कर सौम्या को बुरा लगता है। सौम्या कहती है कि तुम भी क्या कर रहे हो, अपने पापा के पैसों पे बिजनेस चलाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे पास कोई दम तो है नहीं। ये सब सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आ जाता है और ध्रुव जो है वो सौम्या को बहुत बहुत ज़्यादा मारता है, पूरे बॉडी में उसके मारता है और उसको सीढ़ियों से धक्का दे देता है। सौम्या पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है। ध्रुव आता है सौम्या के पास और कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ, और वो सौम्या को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद सौम्या खुद ब खुद अपने होश में आती है और खुद को संभाल के उठती है, नहाती है, मेकअप से अपना सारा चोट छुपाती है, दवाई लगाती है और फिर डॉक्टर के पास जाती है और सौम्या बिल्कुल ही शांत होती है इन सब प्रोसीजर में। वहीं पे जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो वापस उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विद्या से होती है और विद्या कहती है कि प्लीज़ कंप्लेन करो ताकि हम कुछ कर सके, तुम्हें बचा सके। लेकिन सौम्या जो है वो वापस कहती है कि मैं गिर गई थी, वो वहाँ से चली जाती है। एक बार तो ऐसा भी होता है कि जो माँ जी है वो भी धमकाती है ध्रुव को कि तुम मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, फिर पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो ध्रुव मुस्कुराने लगता है, कहता है तुम्हारी जो बच्ची है ना वो मानसिक बीमार है, बचपन से ही वो दवाइयाँ ले रही है, तुम एक पागल को किस तरीके से इनोसेंट प्रूफ करोगी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि वो पागल है और खुद ही को चोट पहुँचाती है और बाकी मेरे पापा संभाल लेंगे। वो ये सब बोलकर चली जाती है। अगले सीन में सौम्या को दिखाया जाता है जो अपने माँ की तस्वीर साफ कर रही होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी वहां पे शैली आती है वहां कुछ लेने के लिए और वो ये जो सौम्या जो हरकतें कर रही होती है अपनी माँ की तस्वीर को देखकर, ये देखकर शैली थोड़ा सा डर जाती है। पहली बार शैली के अंदर थोड़ा डर दिखाया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि शैली ये सोचती है कि ये नाटक कर रही है और वहां से चली जाती है। अब दिन बीतते हैं और जो ध्रुव है वो इतना बेशर्म हो गया रहता है कि अब वो सौम्या के सामने ही शैली इसे जो है गंदी गंदी बातें करता रहता है और सौम्या बिल्कुल भी अपना वॉइस रेज नहीं कर पाती है इन सब के खिलाफ। अब एक दिन ध्रुव को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे जाता है विद्या के घर पे और वहाँ उसको धमकी देता है कि अगर मेरे लाइफ में तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुमको उठवा के फिकवा दूंगा। तो ये सब जो है वो विद्या नहीं सहती और विद्या उल्टा जो है वो ध्रुव को धमकाती है कि अब तो तेरे को मैं पर्सनली देखूंगी, तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पुलिस के घर में आकर उसको धमकी देने की। ध्रुव काफी परेशान हो जाता है, नीचे जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में वहां पहले से ही शैली बैठी रहती है और वो ध्रुव जो है वो शैली को बताता है कि मुझे अपनी पागल बहन से बचा लो, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, वो खुद ही सीढ़ियों से गिरती है, खुद ही खुद को चोट लगाती है, तुम प्लीज मुझे उससे बचा लो। और फिर शैली और ध्रुव जो है वो आपस में गले लग जाते हैं और शैली इस तरीके से दिखाती है कि वो ध्रुव की बहुत ज्यादा केयर कर रही है। इसके बाद ये सब कुछ जो है ऊपर से विद्या, इंस्पेक्टर विद्या देख रही होती है। अगले दिन जो विद्या इंस्पेक्टर है वो पुलिस थाने में जाकर अपने मेन बॉस को ये सारी बातें बताती है कि ध्रुव आया था और उसने धमकी दी, तो उसे बुलाया जाता है, साथ में सौम्या को भी। यहाँ पे सौम्या फिर से वही बात बोलती है कि नहीं, ये मुझे कभी नहीं मारते, मैं खुद ही गिर जाती हूँ, लड़खड़ा जाती हूँ, इन्होंने मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाई है। और ये सारी बातें सुनकर ध्रुव हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। जो इंस्पेक्टर विद्या है वो फिर कुछ नहीं कर पाती। अब जो ध्रुव है वो रात को सौम्या को थैंक यू बोलता है उसे पुलिस स्टेशन में बचाने के लिए। तो सौम्या है वो ध्रुव के पास आती है और कहती है कि चलो हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, कल हम फिर से पैराग्लाइडिंग करने चलेंगे, सब कुछ वापस से शुरू करते हैं। ध्रुव मान जाता है। अब वो लोग जाते हैं ग्लाइडिंग करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक सीन दिखाया जाता है जहाँ होली का त्यौहार था। वहाँ पे जो सौम्या है वो ये देखती है कि ध्रुव वापस से शैली से चिपक रहा है और दोनों क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सौम्या कभी कुछ बोल नहीं पाती, तो वो भी नहीं बोल पाती। उसके बाद ध्रुव और सौम्या उसी होली के कपड़े में निकल जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। अब यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया था जहां पे एक जो हस्बैंड है वो वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ध्रुव जो है वो सौम्या को मारने की कोशिश कर रहा था उसका हुक खोलने के बाद।
अब विद्या जो है वो किसी तरीके से इन दोनों को बचा तो लेती है, खासकर सौम्या को, और जाके पुलिस स्टेशन में पूछती है कि अब तो बता दो इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तब जो सौम्या है वो रोने लगती है और बताती है कि इस आदमी ने मुझे ऊपर ले जाकर मारने की कोशिश की। मेरा जो पैराग्लाइडिंग का हुक था उसने खोल दिया था ताकि मैं गिर के मर जाऊं। और वहाँ जेल के अंदर ध्रुव रहता है, वो सलाखों के पीछे, वो चिल्लाता रहता है कि ये झूठ बोल रही है, इसने खुद ही अपना ग्लाइडिंग का हुक खोला था, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब उसकी बात कोई नहीं मान रहा था क्योंकि सब के सब सौम्या को ही यकीन कर रहे थे। अब इसके बाद कुछ ऐसी बात सामने आती है कि ध्रुव के पिता बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, वो किसी भी वकील को खरीद कर ध्रुव को जितवा देंगे। इसीलिए विद्या जो है, इंस्पेक्टर विद्या, वो डिसाइड करती है कि वो खुद ध्रुव के खिलाफ केस लड़ेगी क्योंकि उसके पास लॉयर की डिग्री भी थी। अब कोर्ट में केस चलता है और इंस्पेक्टर विद्या ये प्रूव कर देती है सौम्या के बयानों के बाद कि जो ध्रुव है वो अपनी वाइफ को मारता पीटता था और उसने उसको मारने की भी कोशिश की, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ध्रुव को जो है वो 13 साल की जेल हो जाती है। ध्रुव खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर विद्या और सौम्या काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जीतने के बाद इंस्पेक्टर विद्या अपने कलीग से बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ मुझे परोस के दे दिया गया था, मैंने सिर्फ केस लड़ा, क्या इतना आसान था सब कुछ? तो उसका कलीग कहता है मैडम आप मत सोचो, आपने बस उसे सज़ा दिला दी। इसके बाद इंस्पेक्टर विद्या को थोड़ा सा खटकता है। अब आगे की सीन में दिखाया जाता है सौम्या का घर, जहाँ शैली और माजी बैठकर बात करते हैं और शैली पूछती है क्या जो मैंने किया वो ठीक किया? तो माजी कहती है कि बिल्कुल ठीक किया, अगर एक बहन को तकलीफ होती है तो दूसरा ही उसे बचाएगा, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो सौम्या तुम्हें बचाती। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो रात दिखाई जाती है जब सौम्या अपनी माँ की तस्वीर साफ कर रही थी और शैली अंदर आई थी कुछ लेने के लिए। तब जो शैली है जो डर गई थी, उसने यही देखा था कि सौम्या खुद को चोट पहुँचा रही है और अपनी माँ की तस्वीर साफ करते करते कह रही है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, सारी गलती मेरी है, मेरी 2 बच्चियां हैं शैली और सौम्या, मुझे उन दोनों के लिए जीना है, मुझे मत मारो, मैं नहीं रहूंगी तो उनका क्या होगा? ये देखकर जो शैली है वो ये समझ जाती है कि सौम्या बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है और वो खुद को अपनी माँ की जगह रख रही है। और इसके बाद वो गले लगा लेती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि वो सौम्या को ध्रुव के चंगुल से बचा के रहेगी। अब यहाँ पे जो इंस्पेक्टर विद्या है वो जाती है ध्रुव से मिलकर कहती है कि कुछ ऐसा अलग हुआ था उस दिन, याद करके बताओ। पहले तो ध्रुव मना करता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरा लॉयर आपसे बात करेगा, लेकिन विद्या के इंसिस्ट करने पे वो मान जाता है और फिर याद करके बताता है कि हाँ, पैराग्लाइडिंग जाने के पहले और होली खेलने के बाद हम शॉप में गए थे क्योंकि विद्या को अपना इनहेलर लेना था। विद्या हंसने लगती है ये सुनकर और फिर वो कहती है ये बात अगर तुमने मुझे कोर्ट में बता दी होती तो शायद आज तुम बाहर होते। और वो ये सुनकर वहां से बाहर जाती है और सीधे आती है शैली और सौम्या के घर पे, जहाँ पे वो शैली से मिलती है और कहती है जो तुम लोगों ने चाल चली है और एक इनोसेंट आदमी को अंदर करवाया है, मैं ये होने नहीं दूंगी क्योंकि रूल्स के खिलाफ मैं कभी जाकर बात नहीं करती हूँ। तब माजी और शैली इसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं विद्या को कि ध्रुव गलत था, ध्रुव मारता था सौम्या को, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। दरअसल यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि होली खेलने के बाद जो सौम्या है वो इनहेलर लेने के नाम पे शॉप पे जाती है और वहीं पे उसे शैली मिलती है बिल्कुल सौम्या जैसे कपड़ों में। और उसके बाद बाहर जो आती है वो सौम्या नहीं आती, वो शैली आती है और इसीलिए उसे पैराग्लाइडिंग करते वक्त उस दिन डर भी नहीं लगा था और उसने अपना हुक खोल लिया था और इस तरीके से शो किया था जैसे जो ध्रुव है वो सौम्या को मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब नीचे आते हैं, पुलिस बचा के इंस्पेक्टर विद्या अपने पुलिस कस्टडी में लेकर जाते हैं, तब वहाँ पे एक बार सौम्या यानी कि जो शैली उस वक्त सौम्या बनी थी, उसने ये बोला था कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम के अंदर ऑलरेडी एक्चुअल वाली सौम्या वेट कर रही थी शैली का और वो बाहर आती है। दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मेडिकल टेस्ट जो है वो सौम्या का ही होता है और DNA वगैरह मैच कर जाता है और शैली को पकड़ में भी नहीं आता है कोई। तो ये सारा जो केस है ये जो इंस्पेक्टर विद्या है ये समझ चुकी थी, लेकिन शैली बोलती है कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने जो किया वो सही किया। अगर आप एक औरत हो तो आप भी शायद इसी का साथ दोगे जिसका साथ हमने दिया है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कोर्ट में केस चलता है और केस रीओपन होने की बात होती है। इंस्पेक्टर विद्या जो है वो केस रीओपन करती है और उसके बाद एक वर्जन सुनाया जाता है जो शैली का होता है। शैली कहती है कि हमने अपने माँ का खून कर दिया था। सौम्या भी यही चीज़ कहती है कि हमने अपनी माँ का खून कर दिया था। दरअसल दिखाते ये हैं कि शैली और सौम्या के माँ को उसके पिता बहुत ज़्यादा मारते थे और मारते मारते एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी या फिर शायद उसके पिता ने ही मार दिया था। और उसके बाद उसके चाचा ने शैली और सौम्या को ये समझाया था कि पुलिस के सामने मुँह मत खोलना। इसीलिए शैली से ज़्यादा सौम्या को हमेशा ऐसा लगता था कि उसी ने अपनी माँ को मारा है। अगर उसने बताया होता तो
शायद असली जो कातिल था वो पकड़ में आ जाता। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता भी वहाँ से चले गए। ये डर जो है वो सौम्या के अंदर रह गया और कभी भी उसके अंदर से नहीं निकला, जिस वजह से वो खुद जब ध्रुव उसे मारता था तो वो खुद को अपनी माँ जैसा इमेजिन करने लगती थी। फिर दिखाते हैं कि कोर्ट में ये सब कुछ नहीं चल रहा है, बल्कि इंस्पेक्टर विद्या को शैली ये सब बता रही थी अपने स्टेटमेंट में। इंस्पेक्टर विद्या सब ये सब सोचती है और लास्ट में वो कहती है कि नहीं, मेरे पास ध्रुव के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ध्रुव ही है जिसने सौम्या को मारने की कोशिश की। और फाइनली केस वापस बंद हो जाता है, ध्रुव वापस जेल चला जाता है। और यहाँ पे पहली बार दिखाया जाता है कि जो सौम्या है वो शैली को गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ये देखकर जो इंस्पेक्टर विद्या है वो काफ़ी खुश होती है और इंस्पेक्टर विद्या को ये बात समझ में आ जाती है कि हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चलना सही नहीं होता है, कभी कभी हमें गलत जाकर जो है गलत को ही पकड़वाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सौम्या को बचाने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन था कि ध्रुव को जेल के अंदर रहना पड़ेगा और ध्रुव को फंसाना भी ज़रूरी था। और ये मूवी इसी तरीके से यहाँ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।